हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर एमए फाइनल आप लोगों को 7 पेपर अनुसंधान पद्धति में आज तथ्य संकलन की प्रविधियों के बारे में बताऊंगी। तथ्यों के प्रकारों एवं स्रोतों को जानने के पश्चात उनके संकलन का प्रश्न हमारे सामने आता है, शोधकर्ता के सामने आता है। राजनीति विज्ञान में तथ्यों का संकलन एक जटिल समस्या है। राजनीति के तथ्य अपने आप में अलग अलग नहीं होते, वे अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक गतिविधियों में घुले मिले होते हैं। उन्हें अवधारणाओं के आधार पर छांटना या बनाना पड़ता है। अवधारणाएं स्वयं अमूर्त होती हैं, किंतु उनको आनुभाविक संकेतकों द्वारा परिचालनात्मक बनाना पड़ता है। यानी हमें स्वयं उन सब में से अपने से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको एकत्रित करके हम अवधारणाओं को बनाते हैं और अवधारणाओं के आधार पर फिर अपना शोध कार्य करते हैं। ऐसा करने से शोधार्थी को परिचालनात्मक अवधारणाएं प्राप्त हो जाती हैं और इन अवधारणाओं के आधार पर तथ्यों को पहचाना और निकाला जाता है। तथ्य संकलन की प्रमुख प्रविधियां कौन सी हैं, अब हम इसको देखना चाहेंगे। प्रविधियों को शोध का साधन माना जाता है। इनके माध्यम से शोध के लिए महत्वपूर्ण वास्तविक तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। प्रविधियां तथ्य एकत्रित करने से संबंधित क्रियाएं होती हैं। इन्हें मान्य, स्वीकृत या सुविदित रीति से प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान में जिन प्रविधियों को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना गया है, वे प्रविधियां इस प्रकार हैं। पहला अवलोकन, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा अनुसूची, चौथा प्रश्नावली, पांचवा व्यक्तिवृत्त अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण, प्रक्षेपण, प्रयोग और समाज मिति। अब हम लोग इन प्रविधियों का विस्तृत रूप में अध्ययन करना चाहेंगे। सबसे पहले हम अवलोकन व साक्षात्कार को लेना चाहेंगे। अवलोकन का सामान्य अर्थ है आँखों द्वारा देखना, निरीक्षण या प्रेक्षण करना। शोध क्षेत्र में अवलोकन का विशेष अर्थ है कार्य कारण या पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म प्रेक्षण। यानी जो भी घटना हमारे सामने घटित हो रही है उसको हम अपनी आँखों से जब देखते हैं तो वह हम उस व्यवस्था को हम अवलोकन का एक नाम दे सकते हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया में कानों और आवाज़ की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग होता है, किंतु उसमें आँखों को प्रमुखता देते हुए न्यूनाधिक रूप से सभी इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन में उद्देश्य का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। अवलोकन के माध्यम से शोधकर्ता घटना में कार्य कारण अथवा चरों और तथ्यों के मध्य पारस्परिक संबंधों या अंतर संबंधों का पता लगाता है। अवलोकन के अगर हम प्रकार देखना चाहें तो अवलोकन 2 प्रकार के हैं। पहला प्रत्यक्ष अवलोकन और दूसरा है अप्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन में शोधकर्ता घटनाओं या तथ्यों को पहली बार देखता है या अनुभव करता है, और अप्रत्यक्ष अवलोकन में यह सूचनादाता के ऐन्द्रिक प्रभावों के निर्वचन पर निर्भर करता है, अर्थात वह उस घटना या तथ्य को सूचनादाता के माध्यम से देखता है। साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि को अप्रत्यक्ष अवलोकन में शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष अवलोकन के भी हम प्रकारों की बात कर सकते हैं, जिसमें पहला है अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा है नियंत्रित अवलोकन, तीसरा है सहभागी अवलोकन, चौथा है असहभागी अवलोकन, पांचवा अर्ध सहभागी अवलोकन और छठा सामूहिक अवलोकन। अगर हम इनको अलग अलग रूप में देखना चाहें तो सबसे पहले हम अनियंत्रित अवलोकन की बात करेंगे। अनियंत्रित अवलोकन
जिन व्यक्तियों या वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन किया जा रहा है, यदि उन पर अवलोकक यानी ऑब्जर्वर या प्रेक्षक का कोई नियंत्रण नहीं हो तो ऐसे अवलोकन को अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। ऐसा अवलोकन स्वाभाविक या प्राकृतिक अवस्था में रहकर किया जाता है। दूसरा है नियंत्रित अवलोकन। इस अवलोकन में अवलोकक तथा अवलोकित में से किसी एक या सभी पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण रहता है, तब उसे नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। इसमें नियंत्रण 3 प्रकार का होता है। पहला राजनीतिक घटना पर नियंत्रण, दूसरा अवलोकक पर नियंत्रण और तीसरा स्वयं अवलोकन पर नियंत्रण। अगर हम तीसरे अवलोकन की बात करें तो वह है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1924 में लिंडमैन द्वारा किया गया था, किंतु अब उसका प्रयोग सर्वत्र किया जाने लगा है। सहभागी अवलोकन इस तर्क पर आधारित है कि किसी घटना का विश्लेषण तभी शुद्ध रूप से किया जा सकता है जब उसमें आंतरिक तथा बाह्य दृष्टिकोण मिल लिए हों, अर्थात जिसमें अवलोकित तथा अवलोकक के परिप्रेक्ष्य एकाकार हो गए हों। इसके पश्चात हम देखना चाहेंगे असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का एक प्रकार होता है। इसमें अवलोकक वैज्ञानिक भावना से अवलौकिक इकाई या घटना का एक तटस्थ दृष्टा बनकर अवलोकन करता है। न वह समूह की गतिविधियों में भाग लेता है और न वह उसमें खुलता मिलता है। वह जो कुछ देखता और सुनता है उन्हें लेखबद्ध करता जाता है और ऐसे अवलोकन में वैश्विकता अथवा यथार्थ आने की अधिक संभावना रहती है, उसे विश्वसनीय तथ्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखना चाहेंगे अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है। इसमें कोई भी अवलोकन पूर्णतः सहभागी या सहभागी नहीं होता, इसलिए दोनों के मिश्रित रूप को अपनाने का समर्थन किया है। यंग ने इसे अर्ध सहभागी अवलोकन कहा है। अंत में हम सामूहिक अवलोकन की बात करेंगे। सामूहिक अवलोकन में अनेक शोधकर्ता भाग लेते हैं तथा इसमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों प्रकार के अवलोकन का प्रयोग होता है। विभिन्न शोधक अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं तथा कोई एक अनुसंधानकर्ता उनके अवलोकनों का समन्वय करता है। राजविज्ञान में सफल अनुसंधान कार्य करने के लिए यह प्रविधि बहुत ही लाभप्रद है, लेकिन इसका सफलतापूर्वक प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि विभिन्न शोधकों में सहयोग एवं समन्वय की भावना हो। अंत में हम देखना चाहेंगे कि अवलोकन की सीमाएं क्या हैं और समस्याएं क्या हैं। अगर हम सीमाओं की बात करें तो उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अवलोकन का प्रयोग शोधक के अपने समाज का समुदाय के बाहर नहीं होना चाहिए, यानी अवलोकनकर्ता जो है वो समाज का ही होना चाहिए। दूसरी बात, प्रत्येक शोधक को प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष या परोक्ष अवलोकन प्रविधियों का भी सहारा लेना पड़ता है। और तीसरी बात, अवलोकन प्रत्यक्ष होते हुए भी शोधक की स्वयं की परिस्थितियों से प्रभावित वो हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार इन सब समस्याओं के उपरांत अवलोकन को सार्थक व विश्वसनीय बनाया जा सकता है। धन्यवाद।